कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है इनसेपरेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप किसी चीज़ से सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसका एसेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल पेन का एसेंस है रिफिल, रिफिल के बिना पेन क्या है, पेन है तभी रिफिल भी है, राइट। तो रिफिल पेन के लिए एक एसेंस है। वैसे ही जो भी व्हीकल्स होती हैं उनके लिए एसेंस है ऑयल, ऑयल के बिना कोई भी कार नहीं चल सकती, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। तो इसीलिए एसेंस होता है जिस चीज़ को आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी कंपोनेंट के साथ, उसके बिना वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो दैट ये चीज़ ये इनका जो भी डायग्राम ये बना रहे हैं ये तभी पूरा होगा जब हर एक पर्सन इसको ज्वाइन करेगा। तो इसका एसेंस क्या है, इन लोगों को मिलके काम करना है। बिकॉज अगर कोई एक पर्सन भी पीछे हट जाता है तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ऐसे ही जो मैनेजमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है। तो इन लोगों का काम तभी पूरा होगा, ये जो ज्वाइन करना चाहते हैं तभी होगा जब चारों मिलके काम करेंगे। अगर कोई एक पर्सन भी पीछे हट जाएगा तो इनका ये जो टारगेट है ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो इस चीज़ से हमने ये लेसन लिया कि वी हैव टू डू आर वर्क इन अ टीम वर्क। अगर हम इंडिविजुअली काम करेंगे तो शायद हम अपना काम उतने अच्छे से अपना काम कर लेंगे, बट हमारे अकेले के काम करने से हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे उसकी एश्योरिटी नहीं हो सकती। सो ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जो टीम से रिलेटेड हो, ना कि इंडिविजुअल से रिलेटेड। देखो सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, अब हर एक पर्सन हर एक चीज़ में तो परफेक्ट नहीं होता ना। तो जिस पर्सन की जो स्ट्रेंथ है जो स्किल है उसको उस चीज़ में आगे रखो। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे एक पर्सन ही सब कुछ कर देगा तो अकेला अगर इस पर्सन को आप सारा काम दोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगाएगा। ये चारों मिलके एक बार में इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन अचीव देयर टारगेट। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को इंक्रीज करना है तो ये सिर्फ सेल्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, मार्केटिंग वालों को और ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, फाइनेंस वालों को ज़्यादा फाइनेंस एलोकेट करना पड़ेगा, एचआर वालों को शायद ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद वन अनदर। सम स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क मी कि सर कोऑर्डिनेशन में और कॉपरेशन में क्या फ़र्क होता है। देखो कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट एक्शन है, डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा एक्शन है, कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है। सबको बोला गया है कि 8 बजे आना है आपको मॉर्निंग में कंपनी में, ये सबका रूल है, सबको 8 बजे पहुंचना है। तो कोऑर्डिनेशन ये होगा कि सब लोग 8 बजे पहुंच जाएं। अगर कुछ 5-6 लोग ऐसे हैं जो 8:30 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे फिर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हम मैनेजर्स करवाते हैं कि देखो आप ऐसा कर लो, मान लो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोला है कि आप सेल्स का प्रमोशन करने के लिए चले जाओ पैसिफिक मॉल में, और दूसरे एम्प्लॉय को बोला कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए चले जाओ एम्बियंस मॉल में। तो अब अगर दोनों कंफर्टेबल नहीं है, अब ये वाला मैनेजर बोल रहा है मुझे पैसिफिक जाना है, ये बोल रहा है कि मुझे एम्बियंस मॉल जाना है, तो अब ये लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इनको कॉपरेट कैसे करवाया जाता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब मैनेजर बीच में आएगा, वो बोलेगा कि देखो पैसिफिक मॉल अगर आप जाते हो तो उसका भी उसमें बहुत लोग आते हैं और बहुत वहाँ पे क्राउडेड एरिया है, एंड वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स हैं जिससे लोग इतना अट्रैक्ट होंगे और लोग आपसे पूछने के लिए आएंगे कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो, और आपको भी अच्छा लगेगा उनसे डिस्कशन करके, उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करके। दूसरे मैनेजर को आप ये समझाओ कि जब आप एम्बियंस मॉल जाओगे तो वहाँ पर आप एक नया एरिया एक्सप्लोर करोगे। हमारा जो प्रोडक्ट है हम दिल्ली में सप्लाई करते हैं, अब अगर आप गुड़गांव साइड जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे लोगों की क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, इससे आपकी डेवलपमेंट होगी। कल को अगर आपको वहाँ ट्रांसफ़र लेना पड़े तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पे जाके काम करना, बिकॉज आपको वहाँ के लोगों का जो नेचर होगा वो पता होगा। तो ये मैंने एक दो स्टेप्स बताए जिसके थ्रू दोनों का कोऑर्डिनेशन करवाया जा सकता है कि हाँ ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ आप वहाँ जाओ, हम दोनों का फ़ायदा ही है अपनी अपनी जगह जाने में। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन करवाना। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैनेजर दोनों को नहीं समझाता कि आपको वहाँ जाना है आपको, वरना वो दोनों तो यही बहस पे टिके रहते हैं कि हम दोनों को जगह चेंज करनी है। तो कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है और कोऑपरेट करना फिर मर्जी है। अगर दोनों ने अग्री कर दिया कि हाँ हम दोनों जा रहे हैं तो मतलब वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ। तो कोऑपरेशन जो होता है वो आपका वॉलंटरी है कि आपको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, बट कोऑर्डिनेशन कंपलसरी है। कोऑर्डिनेशन तो हर एक मैनेजर को करवाना ही है। एक मैनेजर बोलता ही है कि सुबह सबको इतने टाइम पे आना है, इतने बजे शाम को आपकी लीव होगी, एंड इसके अलावा जो भी आपको
प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो आपस में बैठ के डिस्कस करके सॉल्व करो यार। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बैठ के निकाला जाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और अगर आप सपोज कर लो सेल्स मैनेजर वाले बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं, इस बार हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फाइनेंस वाले बोल रहे हैं इतने पैसे ही नहीं है, ऐड देना अच्छी बात है बट फाइनेंस में पैसे ही नहीं है, मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्यों ऐड देना है भाई, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, आज के टाइम में लोग बाहर कहाँ निकल रहे हैं और घर में काफ़ी लोगों के घर में न्यूज़पेपर भी नहीं आ रहा, तो बेटर रहेगा अगर हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम, तो अब क्या सोल्यूशन है, एक जगह बैठो और लेआउट ड्रॉ करो। अगर न्यूज़पेपर करेंगे तो हमारा कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कितनी हमारी रीच हो सकती है और कितना रिस्पॉन्स हमारा आ सकता है लोगों से। दूसरा आप देखो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हो तो कितने आप लोगों को रीच कर सकते हो, कितना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वो डेटा साइंटिस्ट वगैरह जो आपकी कंपनी में होंगे वो सब ये एनालाइज करके आपको बताएंगे कि पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, दूसरी कंपनीज का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या रिस्पॉन्स रेट रहा है। तो ये सब मिलके अब डिस्कस करा जाएगा और मान लो कंक्लूजन निकल के आया कि लेट्स गो विद डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कब हो पाया, जब सब सेटिस्फाई हो गए कि हाँ जितने भी पैसे लग रहे हैं, फाइनेंस वाले सेटिस्फाई हो गए कि पैसे बेकार नहीं जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग में पैसे जा रहे हैं तो काम ही आएंगे, वो पैसे वापस आ जाएंगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाएगा, राइट। तो कोऑर्डिनेशन होता है कि आपको साथ में मिलके चलना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या कोई देख सकता है क्या, एक ये कि टेंजिबल फोर्स है, नहीं, कोऑर्डिनेशन एक इनटेंजिबल फोर्स है। आप कोऑर्डिनेशन को देख नहीं सकते, आप कोऑर्डिनेशन को टच नहीं कर सकते, बट आप कोऑर्डिनेशन की प्रेजेंस फील कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट्स खुद को प्रायोरिटी रख रहे हैं कि नहीं हमारा डिपार्टमेंट तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग तो सेल्स वाले हो, हम लोग तो फाइनेंस वाले हैं, आप लोग हो कौन, हम लोग तो प्रोडक्शन वाले हैं, हमारे बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, हम लोग फाइनेंस वाले हैं, आप बोलो हम लोग तो पैसे देंगे ही नहीं, आगे काम कैसे करोगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, सब ज़रूरी है। अब हर किसी की इंपॉर्टेंस है यार, अगर एक डिपार्टमेंट भी आप निकाल देते हो तो सब लोग बेसिकली परेशान हो जाएंगे और काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके रखती है, मतलब बांध के रखती है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये टूट जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जगह जाना शुरू कर देंगे। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जिससे लोग आपस में बाइंड होते हैं। तो बाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज द एक्टिविटी। तो अब ज़रा इसके बारे में हम रीड कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक बैलेंस है जिससे टीम बेसिकली अपने काम को अच्छे से करती है और काम पूरा करा जाता है हार्मनी से, शांति से काम करा जाता है। तो एक प्रोसेस जिसके थ्रू जो मैनेजर है वो सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक डायरेक्शन में लेके जाता है। सेल्स बढ़ानी है तो प्रोडक्शन वाले, फाइनेंस वाले, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले सब लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये सब करना जरूरी है और ये कोऑर्डिनेशन होता है कि अब सारे डिपार्टमेंट्स का मैंने नाम लिया और ये सारे डिपार्टमेंट्स अब आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑब्जेक्टिव अचीव करवाएंगे, 20% के जितना मर्जी सेल्स का ऑब्जेक्टिव है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके रखेगी, बांध के रखेगी। और ये कॉमन है कि हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी इन सब डिपार्टमेंट्स में क्या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी? जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक ये लोग अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो गलतियां होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ वर्क होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। तो सबको मिलकर काम करना है ताकि कोई गलती ना कर जाए। कोऑर्डिनेशन को कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट का एक अलग से फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाना चाहिए ताकि जैसे स्टाफिंग या डायरेक्टिंग के बाद, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। बट आज के टाइम में इस चीज़ को मैनेजर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मैनेजर बोलते हैं कि यार ये कोई फंक्शन तो नहीं है कि हर एक मैनेजर को, हालांकि मैं इस बात से पूरा अग्री करता हूँ कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ अ मैनेजर ओनली। देखो हर एक मैनेजर अपनी टीम से बात कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा क्या? दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा क्या? सर आप अंडरस्टैंड करो कि हमें थोड़े से फंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें इस बार प्रमोशन ज़्यादा है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन ही तो है ये। तो हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना है, बट इसकी इंपॉर्टेंस आज मैनेजर फंक्शन से ज़्यादा रखते हैं। मैनेजर्स आज के टाइम में ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन, ये एक एसेंस है जिसको आप हटा ही नहीं सकते यार। अगर आपके पास स्टाफ है तो अब आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं है तो स्टाफिंग हट गया, बट इसका मतलब तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार पूरी होगी तो दोबारा नहीं होगी। मैनेजमेंट के फंक्शंस ऐसे हैं जो कि चलते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन ऐसा है जो रहेगा ही रहेगा। हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करके ही चलना है। कोऑर्डिनेशन के बिना एक अच्छा मैनेजर कभी भी टारगेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकता। तो ताकि लोगों में शांति बनी हुई रहे, उनके एफर्ट्स भी काम आए गोल को अचीव करने में, तो हर एक मैनेजर का जो बेसिकली फंक्शन होगा
वो कोऑर्डिनेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर स्टेप में और कोऑर्डिनेशन आएगा। तो अलग से नहीं आएगा, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन करोगे अपने डिपार्टमेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजिंग में भी, मतलब हर एक मैनेजमेंट के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होगा। तो ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये इनसेपरेबल है, एसेंस है। कोई भी फंक्शन उठा के देख लो, सब में कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? देखो, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। सब लोग मिलके तभी काम करते हैं अलग अलग नीड्स के, जब उन लोगों को ये इंश्योर होता है कि हमें करना क्या क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं होती, तो लोग ग्रुप में काम कर पाते हैं अच्छे से। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक डायरेक्शन में काम करते हैं सब लोग। सेल्स बढ़ानी है, सब लोग सेल्स की तरफ काम करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये लोग, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स हो गई जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बाइंड करके रख रही है, चाहे सेल्स हो, चाहे फाइनेंस हो, प्रोडक्शन हो, सब लोग कोऑर्डिनेशन के थ्रू बाउंड है, क्योंकि सारे मैनेजर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है, जरा मिलकर डिस्कस करते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ताकि तभी तो गोल्स अचीव हो पाते हैं। देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने पीछे क्या बोला था अभी कि जैसे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस से चलते रहते हैं, वैसे कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक बार आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, मैं आगे नहीं करूँगा। तो कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम चीज़ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, बार बार करना होता है। तो प्लानिंग पे शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है, फिर दोबारा प्लानिंग शुरू हो जाती है, तो फिर से कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। it will always be there whenever there is a managerial activity. Coordination is an all pervasive function. Wherever a group of person will be involved now, coordination will has to be there. Coordination has to be there wherever a group of people is involved. लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मैनेजमेंट का कोई भी लेवल हो। टॉप वाले आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडल वाले आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑपरेशंस वाले आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है, राइट। तो इससे इंटीग्रेट हो पाते हैं इनके एफर्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स पे, है ना। तो टॉप वाले मिडल से करेंगे, मिडल वाले टॉप से करेंगे, और बॉटम से भी करेंगे। तो सबको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो एसेंस का मतलब क्या है कि अगर आप मैनेजर हो तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए एक एसेंस एक्टिविटी है, इसको आप अपनी प्रोफेशन में से निकाल ही नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक मैनेजर को करना है ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप लेवल को कोऑर्डिनेट करना है मिडल वालों के साथ, और बॉटम वालों के साथ, और ऑपरेशन लेवल वालों के साथ भी। जो मिडल वाले हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप वालों के साथ और ऑपरेशन लेवल वालों के साथ, या फिर फर्स्ट लाइन कुछ भी बोल लो। ऑपरेशनल लेवल वाले कोऑर्डिनेट करते हैं मिडल वालों के साथ और वर्कर्स के साथ, ताकि वर्कर स्मूथली काम करें, और अगर उनकी कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो मिडल लेवल वाले उनको सॉल्व करें। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है यार। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ने बोल दिया कि कर लो तो किसी ने कर लिया तो वो कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए एक माइंड में लेआउट बनाना पड़ता है कि क्या करना है, किससे क्या करवाना है, कब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कब हमें अपनी बात एक्सेप्ट करवानी है। तो कोऑर्डिनेशन एक सोची समझी एक्टिविटी है, एक सोचा समझा फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ का दूसरा नाम नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो मतलब आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन में आपको अपनी बात रखनी है, और अगर आप दूसरे की बात से सेटिस्फाई हो तब आपको अपनी बात पीछे रखनी है और सामने वाले की बात आगे रखनी है। तो एक मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है दूसरे लोगों के साथ, एफर्ट्स ना कॉन्शियस एंड डेली, मतलब सोच समझ के वो दूसरे लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है। इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट आर विलिंगली, अगर वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है भी ना, तब भी कोऑर्डिनेशन तो करवाना ही है। ये थोड़े कि उनके ऊपर छोड़ दो कि हाँ तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे करो, मैनेजर को करवाना ही है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन अगर उसने बोला करने के लिए और उन लोगों ने फॉलो करा तो कोऑपरेशन हो गया। देखो कोऑपरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कुछ बोला नहीं, लोगों ने अपने आप ही काम कर लिया, तो इसमें फिर वेस्टेड एफर्ट है, उनके एफर्ट्स को प्रेज नहीं करा जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर इंप्लॉइज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। आप लोग नहीं डिससेटिस्फाई हो जाते अगर टीम वर्क, आपको मैंने जो पीपीटी बनाने के लिए दी थी उसमें कुछ बच्चों ने मुझे कंप्लेंट करी थी कि सर हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बट हमने तो कोऑर्डिनेट करवाने की पूरी कोशिश करी, हमने एक लेआउट बनाया बट उन्होंने कोऑपरेट नहीं करा, तो आप लोग उससे डिससेटिस्फाई हो गए थे। ऐसे ही कंपनी में अगर सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ दी जाएँ और लोग काम करने से मना करें, तो कोऑपरेट नहीं करें, तो उससे लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। और अगर खुद से कोऑपरेट कर ले तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, तो एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों ज़रूरी हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है और एक कोऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द
function, these are the features or characteristics of coordination. I believe they are clear to all of you. I'll stop the recording now.